On the campaign trail in Rajasthan, with me is former Himachal CM, Mr. Jairam Thakur. You are campaigning here in Rajasthan. You've been to various other states. Why do you think people are not? Would you think that people will not buy the freebies that the Congress party is offering, including the ones in your state? नहीं, डेफिनेटली देखिए, एक बात मान करके चलिए कि फ्रीबीज के बारे में अब लोगों के बीच में अब धारणा बन रही कि अच्छा नहीं है ये, और ये ओपिनियन बनना भी चाहिए। और खासतौर से कुछ एक पार्टियों ने इस प्रकार की एक परिस्थिति पैदा कर दी है कि झूठ बोलो, वोट लो, सरकार बनाओ, और उसके बाद लोगों को जो बोला है उस पर काम करने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं चलेगा मुझे लगता है आने वाले समय में। पर्टिकुलरली मैं इस बात को यूं कह रहा हूं कि हिमाचल में हम इन सारी चीजों की थोड़े विक्टिम हुए हैं, और पर्टिकुलरली जिस प्रकार से कांग्रेस ने 10 गारंटीज यानी कि 10 गारंटी दी इनने, और उसमें जो वादे किए थे 1 साल बीत गया, 1 साल में एक भी गारंटी अभी पूरी नहीं हुई। काम कुछ मतलब 1-2 को छोड़ करके काम ही किसी पर शुरू नहीं हुआ। पर आप ये कह रहे पर सर, बीच में आपदा भी आई थी, हिमाचल के ऊपर काफी फाइनेंशियल बर्डन भी हुआ था फ्लड्स को लेके, तो आप इतना जल्दी क्यों जज करें कांग्रेस सरकार को, ये पूछा जा रहा है। नहीं, देखिए सीधी सी बात है, उनने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। कैबिनेट की पहली मीटिंग में हम 18 से 17 साल की महिलाओं के लिए 1500 रुपए उनके खाते में डालना शुरू कर देंगे। 22 लाख के लगभग महिलाएं बनती हैं ये 18 से 17 साल की इसमें, और अभी तक एक भी महिला के खाते में वो पैसा नहीं आया। उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस लागू करेंगे। ओपीएस को लागू करने के लिए बातें तो करी उन्होंने, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ नहीं है। अभी तक ऑप्शंस लोग वर्कआउट कर रहे हैं, कर्मचारी सोच रहे हैं जाएं ना जाएं, क्या करना है, इसी सारी चीजों में बटा हुआ है। राजस्थान में भी कई सारे वादे किए गए, ये भी कहा गया कि मुफ्त की बिजली दी जाएगी 100 यूनिट तक। आपको लगता है कि ये सही होगा आने वाले समय में? देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूं कि अब बिल्कुल भी लोगों को इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि पिछली गवर्नमेंट में राहुल गांधी ने बड़े जोर से बोला था कि, और गिना थे 1, 2, 3, 4 ऐसा करके 10 तक गिना था, 10 दिन के अंदर राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ होगा, ये कहा तुमने। और साल नहीं 5 साल बीत गए उनके, और किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। क्या आपको लगा कि जिस तरह के वादे हम देख रहे, कर्नाटका में भी लोगों को स्ट्रगल हो रहा है वादे पूरे, कर्नाटका और हिमाचल जैसे राज्य जो हाल ही में जीते उसको देख के उन्होंने एक सबक सीखना चाहिए आने वाले राज्यों के इलेक्शन के लिए? निश्चित रूप से सबक को तो मैं शब्द नहीं बोलूंगा ये, लेकिन उसके बावजूद में इससे सीखने को बहुत कुछ है कि ये झूठ सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए है, और ये आदत बनती जा रही है। इस आदत को रोकना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि ये सही समय है जहां कांग्रेस को और दूसरी पार्टी को ये संदेश देने की आवश्यकता है कि ये आदत देश के लिए नहीं, समाज के लिए ठीक नहीं है, और इसको रोकना उचित है। और मुझे लगता है कि अब के चुनावों में लोग इसको रोकेंगे, और फिर भी इसके नाम पर लोग अब बिल्कुल सुनते हैं लेकिन अब मानने के लिए तैयार नहीं। इस बात को हमने देखा है, व्यवहारिक रूप से देखा है। यही स्थिति मध्य प्रदेश में, यही स्थिति हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि बहुत ज्यादा नहीं, अब लोग इस बात पर सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस विद जर्नलिस्ट राहुल मल्होत्रा इन जयपुर। पायल मेहता फॉर CNN News 18।